स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी दोस्तों एक गांव की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है। आप लोग भी कभी गांव में रहे होंगे तो इस विषय में ज़रूर जानते होंगे। कहानी है जगदीश की। जगदीश अपने खेतों में काम करता है और बहुत अच्छे से काम कर लेता है, जिससे कि उनका घर अच्छे से चल जाता है, क्योंकि खेती ही एक जरिया है जिससे जगदीश अपने घर का भरण पोषण करता है। पर उसकी एक कमी है, वो पीता है। घर में सब लोग इस बात से बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि काम भी बहुत करता है। तो ठीक है, रात में ही खाना खाने के बाद थोड़ा पी लेता था। चलो, आज फिर वो खेतों पर जाता है और कुछ काम था, इसलिए जो फसल कटी थी उसको समेट समेट कर वो अपने ट्यूबवेल के कमरे में रख देता है। उसके बाद जब फ्री होता है तो सोचता है गर्म बहुत ज़्यादा है, हाथ मुंह धुलता है ट्यूबवेल में ही और आराम से अपने मचान की तरफ चल देता है, क्योंकि खेतों के बीच में ही एक मचान बना था। जिस मचान में ये सोया करता था। मचान इसलिए बनाया था क्योंकि मकाई की खेती थी और रात में लगभग वही 10-11 बजे के बाद नील गाय वगैरह बहुत आती थी, तो उन्हें ताकने के लिए उसने मचान बनाया था। मचान मतलब एक ऊंचा सा बांस का लेटने के लिए बनाया था, आप लोग समझ सकते होंगे। तो जगदीश आज भी उसी मचान में चढ़कर सोने के लिए जाता है, और पहले थोड़ी देर खड़े होकर के इधर उधर देख रहा था तो उसने जो 2 पुतले अपने खेत में दोनों तरफ लगाए हुए थे, वो कौवा भगाने के लिए या जंगली जानवरों को डराने के लिए लोग जो पुतले लगा देते हैं, वैसे ही जगदीश ने भी लगाया था। लेकिन आज उसने देखा कि उस खेत में 4 पुतले हैं। अब उसने सोचा कि पता नहीं, हो सकता है मैंने 4 ही लगाए हों, हो सकता 4 लगाए हों, याद नहीं है। तो उसके बाद बैठ जाता है और अब अपनी बोतल निकालता है और पीना शुरू करता है। पीने के बाद वो थक जाता है और नींद भी आ रही थी, तो चुपचाप सो जाता है। ये उसकी आदत थी। पीने के बाद कोई ज़्यादा नाटक नहीं करता था कि चिल्लाना या कुछ गलत हरकत करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो पी करके सो जाता था। तो ऐसे ही आज भी हुआ, वो सो गया। लेकिन आधी रात में अचानक से उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। वो गुनगुनाने की आवाज़ सुन करके वो इधर उधर देखता है, तो देखता है उसके मचान के एक कोने पर एक औरत बैठी है। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी है, उसकी आंखें इतनी चमक रही हैं जिसे देख करके जगदीश इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो वहीं से छलांग लगा देता है, ऊपर से डायरेक्ट नीचे कूद जाता है। अब वो ऊपर से इतना हंस रही थी। अब जगदीश भागना शुरू करता है और नशा तो वैसे ही जैसे लग रहा उतर चुका था। अब जब ये भागना शुरू करता है तो वो जो 2 पुतले एक्स्ट्रा में थे शायद, वो और वो औरत, वो इसे पीछे से दौड़ा रही थी। बार बार ये पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो दौड़ा नहीं रहे थे, वो बराबर गांव तक दौड़ा रहे थे। ये भागता जा रहा था और पीछे मुड़कर देखता जा रहा था। एक जगह जा करके ये बहुत तेज़ी से गिरता है। जब गिरता है तो वहाँ गांव के कुछ लोग आ गए थे, क्योंकि चिल्ला रहा था ये बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो कुछ लोग गांव वाले जो आते हैं उसे पकड़ते हैं और कहते हैं, क्या है, आज ज़्यादा पी लिया है क्या? वो कहता है, नहीं देखो पीछे वो औरत मुझे दौड़ा रही है। और वो पुतले सब कहते हैं, लगता है इसने ज़्यादा पी ली है। लेकिन वो तुरंत बेहोश हो जाता है इतना बोलते ही। जब अपने घर जाता है उसी रात को उसको बहुत तेज़ बुखार आता है। पहली बार ऐसा हुआ था कि इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सुबह होते होते तक उसका बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन बुखार तो उतर जाता है, लेकिन इसकी तबीयत पता नहीं क्यों खराब ही लग रही थी। ये 3-4 दिन खेतों में नहीं जा पाता है। तब
इनकी वाइफ कहती हैं चलो एक मंदिर है, मंदिर में दिखा देते हैं, शायद मंदिर में भगवान या पंडित जी कुछ बताएं। भगवान जी का आशीर्वाद लेना तो ज़रूरी ही होता है इस तरह में। तो जगदीश अपनी वाइफ के साथ मंदिर जाते हैं और पंडित जी से आशीर्वाद ले करके चलने ही वाले थे तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा अपने खेत में रात के वक्त इस तरह कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ पर प्रेत आत्माएं और एक चुड़ैल है जो कि शायद तुम्हारे पीछे पड़ जाए। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पीछे ये आत्मा बहुत आसानी से पड़ जाती है, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, नशा शराब वगैरह ये करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, ऐसे लोगों के पीछे ये आत्माएं बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। तो आप लोग भी अगर कोई शराब वगैरह पीता है इस तरह रात में बाहर बैठकर, तो इस चीज़ पर आप सचेत हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, जो कि जगदीश के साथ हुआ। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए